नासिक की पवित्र भूमि पर, जहां गगन चूमती ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बहती है दक्षिण की गंगा, वहीं स्थित है एक ऐसा स्थान जहां शिव केवल भगवान नहीं, एक रहस्य है। जहां शिव का शिवलिंग नहीं, केवल उनकी आंख दिखाई देती है। जहां गुप्त गुफाओं में सृष्टि की रचना हुई थी। जहां से निकला था एक ऐसा हीरा जो आज भी श्रापित माना जाता है। एक ऐसा हीरा जो जिसके भी पास गया उसके जीवन में खलबली मचा दी। ये है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान है। उनका प्रतीक वहां पर स्थित है। तो आइए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की कहानी। यह न सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग है, बल्कि गौतम ऋषि, गंगा नदी और काल सर्प दोष जैसे कई पौराणिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है। यहाँ शिव सिर्फ एक रूप में नहीं, बल्कि त्रिदेवता के स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा के साथ पूजे जाते हैं। इसीलिए इसे त्र्यंबक यानी तीनों नेत्रों वाला शिव कहा जाता है। आखिर क्या कथा जुड़ी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से? क्या है वो पौराणिक कथा जो इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई? आइए आपको ये भी बता देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं, प्राचीन काल में गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या यहाँ तपस्या कर रहे थे। अचानक एक बार अकाल पड़ गया और धरती पर भोजन व जल के लिए बहुत बड़ा संकट फैल गया। इस संकट से उभरने के लिए गौतम ऋषि ने तपस्या की। उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उनको एक जल का कुंड दिया और कहा, इस कुंड का जल कभी भी समाप्त नहीं होगा। उस कुंड को आज भी हम कुशाव्रत कुंड के नाम से जानते हैं। पर वहां के कुछ ऋषिगण इससे खुश नहीं थे, कुछ देवतागण भी इससे खुश नहीं थे, क्योंकि इसके कारण गौतम ऋषि की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए देवताओं को और ऋषियों को उनसे बहुत ज्यादा भय लगने लगा और उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और फिर उन्होंने एक चाल चली। एक बार जब गौतम ऋषि अपने खेत में हल जोत रहे थे थोड़ा अनाज उगाने के लिए, उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही बीमार गाय को उनके खेत में भेज दिया। वो गाय इतनी ज्यादा कमजोर थी कि जैसे ही गौतम ऋषि ने उस गाय को छुआ और कहा कि थोड़ा पीछे हो जाओ, वो गाय वहीं मर गई। इसी सब का तो सब प्रतीक्षा कर रहे थे। वो सभी लोग वहां आए और गौतम ऋषि के ऊपर गौ हत्या का आरोप लगाने लगे। इस बात को सुनकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी बहुत दुखी हो गए। अब गौतम ऋषि ने भगवान शिव का आवाहन किया और उनसे कहा कि मुझे इस पाप से मुक्त कीजिए, ये मैंने नहीं किया है। भगवान शिव उनकी आराधना पर वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ऋषिवर, आपको इस गौहत्या का पाप नहीं लगा है, परंतु मैं आपकी इस आराधना और तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगिए क्या वर मांगते हैं। तब गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप यहीं पर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो जाएं और आप यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी कर दें। तब शिवजी प्रसन्न हुए और गंगा माता को धरती पर उतारा। गंगा यही त्र्यंबक से प्रकट हुई, जिसे अब गोदावरी नदी के रूप में जाना जाता है, और भगवान शिव वहीं पर अपने ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। लेकिन ये कोई साधारण ज्योतिर्लिंग नहीं है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग बाकी ज्योतिर्लिंग से बहुत अलग है। वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग में जहां शिवलिंग स्पष्ट दिखाई देता है, वहीं यहाँ त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग हमेशा जलमग्न रहता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर एकमात्र ऐसा स्थल है जहां शिव 3 स्वरूपों में विराजमान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहाँ जो शिवलिंग है वो धरती के ऊपर नहीं, बल्कि धरती के अंदर स्थित है। और जब आप गर्भगृह के अंदर जाते हैं तो शिवलिंग की आंख ही पहले दिखाई देती है, शिवलिंग दिखाई नहीं देता। पर और ध्यान से देखो तो लगता है जैसे 1 इंच के 3 अलग अलग लिंग विराजमान है, जिसे त्रिदेव का रूप माना गया है। यहाँ पर जो 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं, उन्हीं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इस शिवलिंग को त्रिदेव स्वरूप ज्योतिर्लिंग कहा गया है। यही तो कारण है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम के पीछे का।
आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इससे जुड़े हुए और कौन कौन से रहस्य हैं जो आपको बहुत ज्यादा हैरान करने वाले हैं। मंदिर परिसर के भीतर एक गुप्त गुफा है। कहते हैं कि मंदिर के पीछे से एक रास्ता जाता है जो पीछे ब्रह्मगिरी पर्वत में एक गुफा में मिलता है। और ये गुफा कोई आम गुफा नहीं है, ये एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है जहां पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। ये वही गुफा है जहां पर अब एक छोटा सा मंदिर भी है और यहाँ पर एक पवित्र झरना भी बहता है। आज भी साधु संत यहाँ पर ध्यान लगाते हैं, यहाँ तपस्या करते हैं, पर आम जनमानस के लिए यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। कहते हैं यहाँ जाने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बदल जाता है, जैसे उसने कोई पुनर्जन्म लिया हो। इस मंदिर का नंदी भी विशेष है। अगर आप वहां पर जाएंगे और भगवान के नंदी को देखेंगे तो उनकी आंखें ठीक त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह पर टिकी रहती हैं। ऐसा मानते हैं कि जब जब नंदी की आंखों से अश्रु बहते हैं तब तब कोई प्राकृतिक आपदा या बड़ा परिवर्तन अवश्य होता है। आइए अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े हुए इतिहास की। इसका इतिहास भी बहुत ही ज्यादा रोचक और भयावह भी है। औरंगजेब के समय 1690 में त्र्यंबकेश्वर पर भी आक्रमण हुआ। यदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है कि कैसे मुगल शासक ने मंदिरों को तोड़कर एक मस्जिद का गुम्बद बना दिया था और नासिक का नाम भी बदल दिया गया था। लेकिन समय का पहिया घूमा और मराठों ने इसे फिर से अपने अधिकार में ले लिया। पेशवा बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ और उनके पुत्र नाना साहब पेशवा ने 1755 से 1786 के बीच में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तकरीबन 1600 लाख की लागत से उस समय ये भव्य मंदिर तैयार किया गया। इस मंदिर का इतिहास कलयुग ही नहीं, द्वापर युग से भी जुड़ा हुआ है। गर्भगृह में शिवलिंग के पास रखा जाता है एक रत्न जड़ित बेशकीमती मुकुट। कहते हैं कि द्वापर युग में पांडवों ने इसको चढ़ाया था और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि ये इतना ज्यादा कीमती है कि आज तक इसकी कीमत कोई नहीं लगा पाया है। इस मुकुट को हर सोमवार केवल 4 से 5 के बीच में ही दर्शनों के लिए लाया जाता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे रोचक हिस्सा है शिव की आंख पर लगा हुआ वो हीरा, जिसे शापित हीरा कहा जाता है, जो अब शिव की आंख पर नहीं लगा है। वो हीरा है नासक हीरा। उसका और इस मंदिर का इतिहास इतना रोचक है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो आइए इस हीरे का और इस मंदिर का इतिहास भी जान लेते हैं। नासक हीरा जो शिव की आंख पर लगा था, कुछ लोग इसे शिव ज्योति भी कहते हैं, एक ऐसा प्रकाश जो सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य जानता है। कहते हैं कि ये आंख पर जब शिव जी के लगा हुआ था तब जैसे ही सूर्य की किरण इस हीरे पर पड़ती थी, पूरा का पूरा मंदिर परिसर ही रोशन हो जाता था। पर अब ये हीरा शिव की आंख पर नहीं लगा है, तो आखिर ये कहां गया और अब क्यों नहीं लगा है ये शिव जी की आंख पर? ये हीरा गोलकांडा के उसी खदान से निकला था जहां से कोहिनूर मिला था। नाना साहिब पेशवा ने इसे शिव मंदिर में दान दिया, लेकिन जिसके पास भी ये हीरा गया उसको विनाश का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस हीरे को शापित माना जाता है। एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान बाजीराव सेकंड की हार के बाद अंग्रेजों ने इस हीरे को लूट लिया था और गवर्नर हेस्टिंग्स इसे अपने साथ लंदन ले गए। लेकिन वहां पर जब बहुत ज्यादा आर्थिक दिक्कत आई तो इसको ऑक्शन के लिए लगाया गया, परंतु वहां किसी ने भी इसमें रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि लोग कहते थे कि ये हीरा चमकदार नहीं है और ये बहुत ज्यादा खुरदुरा भी है। इसी कारण वहां पर किसी ने भी इसे खरीदने में कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। पर वहां के एक ज्वेलर रैंडल ब्रिज ने सिर्फ 3000 पाउंड में इसे खरीदा। फिर ड्यूक ऑफ वेस्टमिनिस्टर ने इसे अपनी तलवार में लगवाया, लेकिन तुरंत उनकी जिंदगी भी उलट पुलट हो गई। जेपी मॉर्गन, ड्यूक ऑफ वेस्टमिनिस्टर, हैरी विंसन सब बर्बाद हो गए। जिससे भी ये हीरा गुजरा सबकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई और सबने अपनी जिंदगियों में मुश्किलों का सामना किया। जिसने भी इस हीरे को खरीदा वो बर्बाद हो गया। अब ये बात तेजी से फैलने लगी थी कि ये एक शापित हीरा है।
हिटलर के समय में इस हीरे को हिटलर की लूट से बचाने के लिए इसे इंग्लैंड में छुपा दिया गया था। कई सालों बाद इसे अमेरिका में देखा गया। 1930 में दुनिया के 20 सबसे मूल्यवान और महान हीरो में यह शामिल हो गया। इसके बाद अमेरिका के ज्वेलर हैरी विंसन ने इसको तराशा और अब यह हीरा 89 कैरेट से घटकर केवल 45 कैरेट पर ही रह गया था। 1970 में एडवर्ड हैंड ने 4 करोड़ 20 लाख में इसको खरीदा। त्र्यंबकेश्वर का ये हीरा कई बार बेचा और खरीदा गया, पर कभी भी ये हीरा किसी के पास भी नहीं टिका। कहते हैं कि जब तक ये हीरा अपने मूल स्थान यानी त्र्यंबकेश्वर में वापस नहीं आ जाता, तब तक ये कभी भी किसी के पास नहीं टिकेगा। 1977 में एक प्राइवेट एंटीक कलेक्टर ने इसको खरीदा था और उसके बाद से इस हीरे की कोई जानकारी नहीं है कि ये हीरा कहां पर है। कोहिनूर हीरे के जैसे ही नासिक हीरे को वापस लाने की बात भी समय समय पर उठती रहती है, पर ये दोनों हीरे कब भारत में वापस आएंगे इसका कुछ पता नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा। भगवान शिव के वरदान से गोदावरी नदी का उद्गम तो वहां से हो गया था, परंतु गोदावरी नदी बार बार वहां से गायब हो जाती थी। इसके कारण एक बार गौतम ऋषि ने कुश से गोदावरी नदी को बांध दिया और तभी से इस कुंड में हमेशा पानी रहता है और इसी कारण इस कुंड को कुशव्रत कुंड कहा जाता है। यहाँ सदैव पानी रहता है और ये जल स्रोत हमेशा लोगों को बहुत ज्यादा पवित्रता प्रदान करता है। यहाँ पर है आकाश गंगा भी। क्या है आकाश गंगा? ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी से एक पानी की धारा इस मंदिर के गर्भगृह की छत पर गिरती है और फिर छत से पाइप के द्वारा सीधा नीचे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आती है और उसके बाद बाहर गोदावरी नदी में मिल जाती है। ये है वो आकाश गंगा जो सीधा ब्रह्मगिरी पर्वत से आती है और भगवान का अभिषेक करती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक मंदिर जहां सिर्फ भक्ति नहीं, एक जीवंत इतिहास भी बसा है, जहां शिव के साथ जुड़ा है एक शापित हीरे का रहस्य भी, जहां भगवान शिव तीनों रूपों में स्वयं स्थापित हुए हैं। ये हैं त्रिदेव। ये है हमारा त्र्यंबकेश्वर मंदिर और ये था त्र्यंबकेश्वर का रहस्य। अगले भाग में जानिए एक और ज्योतिर्लिंग की कहानी, इतिहास और उससे जुड़े हुए रहस्य। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो जिसमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा, उसका रहस्य, उसका इतिहास सब कुछ शामिल था, आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अगली वीडियो जो कि हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग पर आने वाली है, जिसमें हम उनके रहस्यों का भी उजागर करेंगे, उसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। आप याद रखिए कि रहस्यों को सिर्फ महसूस किया जाता है, उनको सुलझाया नहीं जाता, उन्हें केवल समझा जाता है। आशा करते हैं कि हमारा तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। अगर इसके ऊपर आपके पास भी कुछ टिप्पणी है, कुछ रहस्य है जो शायद हमने यहाँ पर मेंशन ना किए हो, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी आपकी तरह सीख ही तो रहे हैं और हम मिलके ही अपने इस धर्म को और ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारी अगली वीडियो को आप जरूर देखिएगा और उसके लिए ऑफ कोर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना लाइक और शेयर दीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही अगली वीडियो पोस्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।